हेलो समय मीना से राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 18 मई से लेकर 23 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को साइंस बता दूँ। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस और लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लियो वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे तो आपके पर्सन का साइड कोई सा भी हो सकता है, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी तो अब वो स्लो सिचुएशन को ख़त्म करके कुछ फटाफट एक्शन कोई लेना चाहते हैं। अगर कोई बहुत ही टाइम से अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आ रहे थे या चाह रहे थे कि आप दें, बहुत स्लो सिचुएशन चल रही थी, तो अब स्लो सिचुएशन को ये फास्ट करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं ये किस बारे में है। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं किसी वजह से। क्यों, वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो इनके एक्शंस हैं वो ये हैं कि ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को कुछ और डेवलप करना चाहते हैं जो कि आगे नेक्स्ट लेवल पर जा सके आपके साथ। तो आपकी फीलिंग से आप अवॉइड कर रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर वगैरह कर रहे हैं, या तो कुछ केसेस में आपने इनको ब्लॉक्ड वगैरह किया हुआ है। हम देखते हैं, ये क्लैरिफाई करते हैं। जो ओवरऑल एनर्जी है वो ये है, किसी ने किसी को पास्ट में कट कर दिया था या ऐसा एक्ट कर रहा था कि इंटरेस्टेड नहीं है। पास्ट में हो सकता है ऐसा हुआ हो, आपको लग रहा हो सकता है कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी तरीके से कि ये जो चाहते हैं आपसे वो आप इनको दें। कुछ भी हो सकता है, टेंशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको किसी वजह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, लेकिन अब जो भी डिस्कनेक्ट हुआ तो वापस आ रहा है। ये पर्सन अगर आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था, तो हो सकता है इस वीक ये आपके पास वापस आएँ। लेकिन आप डिसअपॉइंट है इस सिचुएशन से, आपको इस सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि एंडिंग हो चुकी है, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, अब बातचीत नहीं हो रही है, एंडिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी एक चैप्टर कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बाकी है इसमें। कोई आपसे अटेंशन चाहता है या आपको अटेंशन देने के लिए आ रहा है आपके पास। कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, जिसने आपको या आपने जिसको कोल्ड में छोड़ दिया था। आपको नहीं लगता कि अब इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में वैसी वैल्यू रही है जैसे कि पहले आप इसको वैल्यू दिया करते थे। अब वैसा कुछ नहीं रहा है, तो ये जो भी है ये वापस आ रहे हैं, अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं आप पर, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या तो आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आप इग्नोर भी कर रहे हैं, फिर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। तो मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है इस वीक आपकी तरफ। इस वीक हो सकता है आए, या तो अगर स्लो सिचुएशन है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, या नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो ये जिनसे आप डील कर रहे थे वो शायद आपके साथ कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे। इनको लगता है जैसे भी सिचुएशन ये चाह रहे थे वैसे हो नहीं पाया जैसा कि ये सोच रहे थे। शायद इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, कोई और भी है इनकी लाइफ में या किसी और रिलेशनशिप में ये हो सकता है इन्वॉल्व हो, और आपके साथ भी इन्वॉल्व है। इस टाइप की टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में। सिचुएशन ऐड नहीं हो पा रही है, चैप्टर ऐड नहीं हो पा रहा है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन ये चैप्टर था, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। अब इनके जो फीलिंग्स हैं वो यही हैं, ये चाह रहे थे कि किसी और के साथ अगर ये रिलेशनशिप में है ऑलरेडी तो आपके साथ भी रहें इन्वॉल्व्ड, दो को जगल करते रहें। ये दो के इस टाइप की ये पर्सन कुछ ना कुछ टॉक्सिक है इनके साथ। तो इस टाइप की टॉक्सिक सिचुएशन थी। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है या आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते, कैजुअल ही रखना चाहते कनेक्शन। तो जो भी ये चाह रहे थे वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि ये शायद आपको नहीं पसंद आया होगा और आप डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा। तो ये जो बार बार आने जाने वाला चैप्टर है ये एंड नहीं हो पा रहा है। सिचुएशन इतनी स्लो चल रही है, ये इनको भी अच्छी नहीं लग रही है। तो ये स्लो सिचुएशन को फास्ट करना चाहते हैं ये जो कोई भी है। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न या जेमिनी वगैरह से डील कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि अब इनके साथ जो भी आपने ड्रीम्स वगैरह देखे थे, फ्यूचर ऐसा होगा, ऐसे ऐसे हम साथ रहेंगे, ये सब पॉसिबल हो पाएगा, आपको नहीं लगता। क्योंकि अब आप मैच्योर डिसीजंस बना रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को देख रहे हैं, और ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, हर्ट कर रही है। आप इस बोझ को एंड करना चाहते हैं, इससे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इसी वजह से आप इनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो,
आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या तो फिर इनसे बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि आपके साथ शायद इनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ था, बार बार आपकी लाइफ से आते जाते रहते थे, कुछ भी कमिटेड नहीं था, इस वजह से सिचुएशन टॉक्सिक हो रही थी, तभी इस चीज़ को एंड होना था। आप इस टाइप का फाउंडेशन नहीं चाहते अपने रिलेशनशिप्स में, तो हो सकता है आप और ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं, आप डिसाइड कर लिया है कि अब आप चीज़ें एंड करना चाहते हैं, तभी शायद आप इनको इग्नोर कर रहे होंगे। शायद आप इनको एक तरीके की वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये चीज़ें चेंज नहीं करते तो आप एंड कर देंगे इनके साथ चीज़ें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कैसा व्यू करते हैं। चलिए जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको व्यू करते हैं कि आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं उनकी तरफ, हालांकि आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ बहुत ही रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हैं। लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे हैं कि आपके फ्यूचर का इनके साथ क्या होगा, क्या आप आगे चल पाएंगे कि नहीं। लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे हैं, इनके साथ रूड और कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। अभी के लिए तो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं और शायद आपने चीज़ें एंड करी हैं या आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप चीज़ें एंड करना चाहते हैं इनके साथ, क्योंकि आपको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इनके जो एक्शन है वो ये है, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का, मैसेज वगैरह का, अपने इमोशंस को बैलेंस किए हुए हैं, सिचुएशन को भी बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ये इनकी तरफ से कोई भी, आपकी तरफ से कोई भी कोऑपरेशन वगैरह टाइप सिचुएशन नहीं दिख रही है इनको। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे पास्ट में, आपकी वजह से आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे इस वजह से, तो अब क्लियर हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से भी हील होते हुए दिख रहे हैं, पर इनको आपकी तरफ से किसी टाइप की कोऑपरेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। हालांकि ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का, किसी न किसी एक्शन का, और इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ये है कि ये चाह कुछ और रहे थे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो इनकी फीलिंग्स है वो ये हैं कि स्लो बहुत चल रही थी सिचुएशन, टॉक्सिसिटी की वजह से कुछ ना कुछ टॉक्सिक था। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है इनको लग रहा हो कि आपकी तरफ से सिचुएशन टॉक्सिक है, आप इनको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं, या तो फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तभी ये आपको थोड़ा टाइम दे रहे थे कि आप अपना टाइम लें डिसाइड करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अभी और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ में इन्वेस्ट कर रहे थे वो सब हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से अब ये और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। बहुत ही ज़्यादा इनको वो बोरिंग टाइप एनर्जी लग रही है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है इनको, ऐसी भी हो सकती है। तो थी आपकी रीडिंग लियो। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो लियो, आपकी एडवाइस ये है, सिचुएशन को स्लो लेके चलिए। हालांकि ये परेशान है स्लो सिचुएशन से, आपकी एडवाइस है सिचुएशन को स्लो ही लेकर चलिए, बेहतर होगा डिस्कनेक्ट ही रहिए, सेपरेशन में ही रहिए अगर आपको ये क्लियरली आपकी तरफ नहीं आते और आपको सिचुएशन ठीक नहीं लगती। तो इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होने की एडवाइस है कि इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट ही रहिए, ज़्यादा इमोशनली क्लोज नहीं होइएगा। अगर सेपरेशन में है तो सेपरेशन में रहिए या थोड़े दूर ही रहिए इनके साथ, ज़्यादा क्लोज नहीं होइएगा जब तक कि आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं करते। अगर न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करते हैं तो स्टेबिलिटी हो उसके अंदर, जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा कुछ झेला है इनकी वजह से। तो अब आपकी एडवाइस है, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठिए, वेट एंड वॉच कीजिए कि ये आपकी तरफ क्या लेकर आते हैं, और अगर वो आपको बेहतर लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा। जब तक वो बेहतर नहीं हो तो आपको इनको कोई इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, इनको कोल्ड बिहेव ही शो करना है और स्लो लेके चलिए सिचुएशन को। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।